नमस्कार, ST न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इंडिया गठबंधन से रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ माझी का थोड़ी ही देर में रोड शो होना है और इस रोड शो में कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी और ऐसे में आरजेडी का समर्थक जो है वो भी इस वक्त इस रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ आरजेडी के नेता है, उनसे जानते हैं। अनीता यादव जी है, उनसे बात करते हैं। लाइव जुड़े हुए हैं। आरजेडी का समर्थक जो है वो इस रोड शो के लिए पहुंच चुका है। पूरी तरीके से आप लोग तैयार है? रांची की सीट को तैयार है। महुआ जी भारी मतों से जीत रही है, काफी अंतर रहेगा इस बार। कितना? चंद मतों से पिछले बार जो हार गए थे, इस बार बहुत का अंतर रहेगा। जीत वो बहुत आगे। संघर्ष वाली सीट देख पाते हैं रांची की सीट? नहीं, इस बार एक तरफा होगा। महुआ माझी जी एकदम एक तरफा जीतेंगी। एक तरफा जीतेंगी बोल रही है। एक तरफा जीतेंगी बोल रही है। एकदम एक तरफा जीतेंगी, कोई लड़ाई नहीं है। सबके जुबान पे है महुआ माझी, महुआ माझी, महुआ माझी। सीपी सिंह बोल रहे हैं कि अभी मुझे लंबा खेलना है। सीपी सिंह का अब हो गया, खेला खत्म हो गया। रिटायरमेंट का समय है। वो तो बोल रहे हैं अभी लंबा। अब उनको बनप्रस्थ में आश्रम का समय आ गया है। वो बनप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। जीत है, कहीं उसमें दुराय नहीं है और भारी मोहब्बत से जीतेंगे हम। 50 जा चुका है, रांची में मुरझा चुका, पूरा झारखंड से विदाई तय है। 2024 में पूरा विदाई तय है। इंडिया जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। नेता है इस वक्त महुआ माझी के रोड शो के लिए पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब सीपी सिंह का रिटायरमेंट का समय आ चुका है, लेकिन बनप्रस्थ आश्रम उनका समय, बनप्रस्थ आश्रम मेन सब एकदम जाए। वो बोलते हैं कि 28 साल से वो विधायक है। आप उनके कामकाज को कैसे देखती हैं? ऐसे बेकार, एकदम बेकार, एकदम बेकार, एकदम बेकार। ऐसा विधायक है जो 4 साल बीमार रहते हैं और 6 महीने में जवान हो जाते हैं। ऐसा विधायक है और 4 साल के बाद 4 साल बीमार रहते हैं, बेड पे रहते हैं, 6 महीना में जवान होकर इलेक्शन में आ जाते हैं। जनता पहचान चुकी है। जनता अब वोट करेगी इंडिया गठबंधन को, महुआ माझी को, और भारी मोहब्बत से हम लोग जीतेंगे। उसमें कहीं दुराय नहीं है। आप समझ लीजिए, ये जो इतने वर्षों तक की है सब अंधभक्ति का राज था कि जो राज कर लिए। रांची का जो स्थिति है वो देख रहे हैं ना आप। क्या सीवरेज का, आप जाइए कोई भी वार्ड में जाइए, घूम के देखिए क्या खान कोड़ के दिया। जितने भी इनके साथ में पार्षद स्थानीय जुड़ा हुआ सब भ्रष्टाचारी है। सबका स्थिति देखिएगा। अबरी बार 2024 में इनकी विदाई तय है। रांची की जनता मना चुकी है। लेकिन रांची हॉट सीट है, इस बार कितना फाइट देख पा रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार भी हम लोग नॉमिनल मार्जिन से चुनाव हारे थे और षड्यंत्र के शिकार हुई थी हमारी महुआ माझी जी। इस बार हम लोग रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और रांची के ये 6 टर्म विधायक रहे हैं। रांची की स्थिति आप सबसे पहले जाम का देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 पुल देने का काम किया। इनकी सरकार 24 साल से विधायक है, लेकिन उन्होंने एक पुल बनाने का काम, पुलिया का काम नहीं किया। और सीवरेज सिस्टम डैमेज है। आज बारिश होती है तो मेन रोड में नाला बहने लगता है। तो आप समझ सकते हैं इनका क्या विकास है। गरीबों का, इनके कार्यकाल में गरीबों का उत्थान नहीं हुआ है। महंगाई आसमान पर है। सुरक्षा जो है, इनके राज में करप्शन ज्यादा था। आज हमारा देखिए करप्शन नहीं के बराबर है। बिजली बिल माफ कर दिया कि गरीब आदमी का 40-40, 50-50, जो गरीब गुरबा लोग थे उनका 50-50 हजार बिल माफ होने का काम किया गया। 200 यूनिट जो पर मंथ 1000-1200 रुपए बिल आता था उसको माफ करने का काम किया है। अब वो आवाज देने का मुख्यमंत्री ने काम किया। जनता देख रही है। इस बार जेएमएम की सरकार, गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। महुआ माझी यहाँ से विधायक बनेंगी और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। तब आप इसका विकास देखिएगा, नगर विकास का क्या हाल होगा। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आए हुए थे। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ संथाल में डेमोग्राफी नहीं बदली है, बल्कि पूरे झारखंड में बदली है, रांची में भी बदली है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? डेमोग्राफी तो वो आके बदल दे रहे हैं यहाँ का। घुसपैठ बढ़ रहे हैं ना। घुसपैठी तो सबसे बड़ा अमित शाह है, उनसे बड़ा घुसपैठी कोई है ही नहीं। अमित शाह है, उनका जो मुख्यमंत्री आ रहा है घुसपैठी है, शिवराज सिंह चौहान, ये सब लोग। हेमंत सोरेन ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है कहते हैं। सीमा क्या झारखंड का, भारत का सीमा सटता है क्या? भारत का सीमा, स्थानीय प्रशासन का ये तो गृह मंत्री को बताना चाहिए कि बाहर से, बांग्लादेश से झारखंड तक घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं। यानी चौकीदार ही चोर है। चौकीदार सो गया है ना, वो अपना काम नहीं कर रहा है।
इसलिए घुसपैठिए यहाँ तक घुस गए, इसलिए अब झारखंड की जनता उनको खदेड़ने का काम करेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन में आरजेडी शामिल है, लेकिन कह रहे हैं कि आपस में आप लोग की बन नहीं रही है। कहाँ नहीं बन रही है, कल इसीलिए तो हम लोग एक साथ किए ना। और यहाँ क्लैश हो रहा है, क्लैश हो रहा है। ये क्या बता रहा है, ये झंडा क्या बता रहा है आपको? भ्रमित कर रहे हैं ये झंडा क्या बता रहा है? हम लोग एक हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जो मैसेज जो फैलाया जा रहा है, ये तो भाजपा का काम है। जैसे 15 लाख मिल गया, जैसे विदेश से काला धन आ गया, वैसे जैसे 400 पार वो हो गए, वैसे ये भी बात है। आज का 25 संकल्प पत्र तो कैसे देखते हैं? आज जो 25 सब जुमला है, सारा जुमला है। एक भी काम जो मोदी जी किए हो, झारखंड की जनता न कोरोना का काल भूलेगी, न नोटबंदी भूलेगी और न इनके जुमलों को भूलेगी। आप लोग आरजेडी के नेता हैं, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री ने आज सीधे तौर पर लालू यादव को भी निशाने पर लिया, जो कि आरजेडी के सुप्रीमो है। वो कहते हैं कि हेमंत सोरेन लालू यादव की गोद में बैठकर उनके निशाने पर चलते हैं, इशारे। अपने तो अमित शाह बताएं कि वो किसके गोद में बैठे हैं, अंबानी या अडानी के? वो पहले क्लियर कर दें कि किसके गोद में बैठ के खेल रहे हैं। कोरोना में पूरा भारत का व्यापार बैठ गया, मात्र अडानी और अंबानी का बचा रहा। इतने सारे उनपे अडानी पे आया है आरोप, लेकिन आज तक जांच नहीं ये लोग बैठा रहे हैं। पूरे विश्व में शर्मिंदा करके रह रहे हैं कि लालू यादव के इशारे बताए ना, वो किसके इशारे पे चल रहे, वो छोड़ दीजिए, पहले अपने बताएं कि वो किसके इशारे पे चल रहे हैं। वो अपना पहले बताएं, और किसके गोद में खेल रहे हैं ये भी बताएं। देखिए, आरजेडी के नेता हैं यहाँ पर, तमाम जो नेता हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। महुआ माझी के समर्थन में तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और ऐसे में जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, जो इस वक्त का यहाँ का माहौल है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर सभी जो दल है वो यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या फिर हम आरजेडी की बात कर ले। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे रोड शो शुरू होना है। कल्पना सोरेन भी यहाँ पर पहुंचेंगी और देखना है कि रांची की जनता इस बार किसे आशीर्वाद देती है, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महज 5000 वोट से महुआ माझी पीछे हो गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके का मूड है, हवा है, सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि इस बार हवा बदलेगी, इस बार कुर्सी भी बदलेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि रांची की कुर्सी किसके पास जाती है। और ये तस्वीरें थोड़ी देर में हम वो अपडेट भी आपको दिखाएंगे जब ये रैली जो है ये शुरू होगा। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।